नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट है भौगोलिक क्षेत्र और उनके उपनाम से संबंधित। तो यहाँ से एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले कि बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, उस बीकानेर और जोधपुर के जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों जांगल देश कहा जाता है। जांगल देश के नाम से बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद यदि नागौर की बात करें तो नागौर को प्राचीन समय में महाभारत काल में अहिक्षत्रियपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो सीधा पूछा जा सकता है कि नागौर को प्राचीन काल में या महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अहिक्षत्रियपुर के नाम से। अलवर की बात करते हैं तो अलवर का जो उत्तरी नॉर्थ एरिया है, उत्तरी हिस्सा, उसको कुरु जनपद का हिस्सा माना जाता था और दक्षिणी और पश्चिमी जो है मत्स्य जनपद के हिस्से माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यदि हम बात करें भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकांश क्षेत्र, यानी भरतपुर पूरा आ गया, धौलपुर भी आ गया और करौली का अधिकांश यानी ज़्यादातर जो क्षेत्र है वह किस जनपद के अंतर्गत आता था? तो वह आता था दोस्तों सूरसेन जनपद के अंतर्गत। ये भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो अधिकांश क्षेत्र है वह सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश क्षेत्र किस जनपद का हिस्सा था? तो ये था दोस्तों सूरसेन जनपद का हिस्सा। सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वह मथुरा थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उदयपुर। उदयपुर के को प्राचीन काल में उदयपुर जो था दोस्तों वह सीवी जनपद का हिस्सा माना जाता था और झालावाड़ और टोंक का जो प्रदेश है, यह क्षेत्र है, वह मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिरोही की। तो सिरोही को महाभारत काल में अर्बुद देश माना जाता था और जोधपुर को मरुवार या मारवाड़ कहा जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों बागड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों हाड़ौती। कोटा बूंदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वापिस से रिवाइज करते हैं एक बार। बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको जाना जाता है जांगल देश के नाम से। नागौर को जाना जाता है अहिक्षत्रियपुर के नाम से और अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी क्षेत्र, उसको कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश क्षेत्र सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। उदयपुर जो था वह सीवी जनपद का हिस्सा था। उदयपुर सीवी जनपद का हिस्सा था और झालावाड़ और टोंक की यदि हम बात करें तो ये थे दोस्तों मालवा प्रदेश के अंतर्गत ये आते थे। सिरोही को महाभारत काल में अर्बुद देश कहा जाता था। जोधपुर को मारवाड़ या मरुवार कहा जाता है। जैसलमेर को मांड और डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। इसके बाद कोटा बूंदी को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है।